Assalamu alaikum, 6th class. How are you? I hope you are all fine and enjoying good health. My name is Sumaira Farooq and I am your computer science teacher. Let's start today's lecture MS Word. Topic is worksheets. Students, आज हम 2 worksheets solve करेंगे. Okay? और first worksheet है worksheet number 5. Fill in the blanks with appropriate words. Question number 1. Second question is how you can add borders around a table. Third is what are table style. Students, one by one इनको हम solve करेंगे. सबसे पहले question number 1. Fill in the blanks with appropriate words. Okay. Dash gives the table an elegant look. फर्स्ट में स्टूडेंट बॉर्डर आएगा, मैंने हाईलाइट किया है. बॉर्डर गिव द टेबल एन एलिगेंट लुक. सेकंड इज यू कैन मेक यूज ऑफ द स्प्लिट ऑप्शन ऑन द डैश टैब टू डिवाइड अ सिंगल सेल इनटू मल्टीपल सेल्स इन अ टेबल. तो इसकी ऑप्शन है लेआउट. ठीक है. थर्ड है डैश सेल dash two cells adjacent to each other forms a new cell. merging. थर्ड में merging आएगा. फोर्थ वन इज the dash tab has various table styles that lets you format the table quickly. तो फोर्थ में आएगा डिज़ाइन. फिफ्थ ऑप्शन है tables group is present on dash tab, insert tab. ठीक है. To apply background color to a table, go to dash tab, design tab. 5 fill in the blanks है 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये आपकी वर्कशीट नंबर 5 का स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है. इसको आपने सॉल्व कर लेना है. ओके स्टूडेंट्स. सेकेंड क्वेश्चन था हाउ यू कैन ऐड बॉर्डर्स अराउंड अ टेबल. सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास हाउ कैन यू ऐड बॉर्डर्स अराउंड अ टेबल. नेक्स्ट स्लाइड देखें. ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है स्टूडेंट्स. इसमें आपने स्टेप 1 से लेकर स्टेप 5 तक राइट करना है. ठीक है. और हाउ यू कैन ऐड बॉर्डर्स अराउंड अ टेबल, यानी कि आप किसी भी टेबल के अराउंड उसके इर्द गिर्द बॉर्डर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं. ठीक है. इसमें स्टेप 1 है हमारे पास पोजीशन द कर्सर इन सेल ऑफ अ टेबल टू अप्लाई द टेबल बॉर्डर. सेलेक्ट सेल्स टू पुट अ बॉर्डर अक्रॉस दैम. ठीक है. स्टेप 2 में स्टूडेंट्स आपने डिज़ाइन टैब पे क्लिक करना है. थर्ड पे क्लिक ऑन एरो अंडर द बॉर्डर्स ऑप्शन इन द बॉर्डर ग्रुप. ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर हो जाएगी. जैसे ही आप बॉर्डर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी. क्लिक ऑन द बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन. बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर. एंड फिफ्थ में स्टूडेंट्स आपने use various option on the border tab and select desired setting, style, color, width, border. ठीक है. और you can check it result of the setting applied by you in the preview area. ये 5 steps हैं स्टूडेंट्स किसी भी टेबल को ऐड करने के. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारे पास व्हाट आर टेबल स्टाइल. ये हमारा वर्कशीट का थर्ड क्वेश्चन है. MS Word provides many inbuilt table styles that let us quickly change the border, shading, alignment and fonts in table. These are called table style. टेबल स्टाइल की स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन है. आपने ये अपनी नोटबुक्स पर राइट करनी है और वर्कशीट में भी सॉल्व कर लेना है. क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट स्टूडेंट्स वर्कशीट नंबर 6
इसमें आपने फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द स्टेजेस ऑफ मेल मर्ज विद देयर नेम्स। स्टेजेस दी गई हैं, उनको नेम से आपने मैच करना है कि कौन सी स्टेज पहले आएगी और कौन सी बाद में। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ डाटा सोर्स, हाउ वी कैन क्रिएट डाटा सोर्स इन मेल मर्ज। थर्ड है डिस्कस हाउ वी कैन ऐड मेन डॉक्यूमेंट इन मेल मर्ज। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द स्टेजेस ऑफ मेल मर्ज विद देयर नेम्स। स्टेज 1 स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं डाटा सोर्स, ठीक है। सेकंड पार्ट में हम मेन डॉक्यूमेंट राइट करते हैं एंड थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स हम मेल मर्ज क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये 3 स्टेजेस हैं, ये आपने सॉल्व करनी है। फर्स्ट क्रिएटिंग डाटा सोर्स, सेकंड मेन डॉक्यूमेंट, थर्ड मेल मर्ज। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ डाटा सोर्स, हाउ वी क्रिएट डाटा सोर्स इन मेल मर्ज। क्रिएट द डाटा सोर्स। डाटा सोर्स contains the information that will vary or differ. For example, invitation letters contain the recipient information, name, address and phone numbers, ठीक है। ये स्टूडेंट्स डाटा सोर्स की डेफिनेशन है और इसका जो हम सेकंड पार्ट है कि हाउ वी क्रिएट डाटा सोर्स इन मेल मर्ज। तो ये जो टेबल है हम इस तरह डाटा सोर्स क्रिएट करते हैं मेल मर्ज में। ये आपने नोट डाउन करना अपनी वर्कशीट पर और अपनी नोटबुक्स पर भी। थर्ड क्वेश्चन इज डिस्कस हाउ वी कैन ऐड या क्रिएट। ऐड भी वही होता है स्टूडेंट्स और क्रिएट भी। मेन डॉक्यूमेंट इन मेल मर्ज, हम मेन डॉक्यूमेंट मेल मर्ज में कैसे क्रिएट करते हैं, इसकी 2 डेफिनेशंस है। फर्स्ट है द मेन डॉक्यूमेंट्स contain the common text and merge field. Merge field is placeholder that will receive information from the data source during merging process, ठीक है। merge field जो है स्टूडेंट्स वो प्लेस होल्डर होती है जो कि रिसीव करती है इंफॉर्मेशन डाटा सोर्स से। मर्जिंग प्रोसेस के दौरान इंफॉर्मेशन डाटा सोर्स से रिसीव करती है। तो इसको हम ऐसे जो मेन डॉक्यूमेंट अपना क्रिएट करते हैं। सेकंड है ऐड और क्रिएट मेन डॉक्यूमेंट। ये भी स्टूडेंट्स वही क्वेश्चन नंबर 3 है। इसकी डेफिनेशन है, ये कीवर्ड्स में राइट की गई है। आर डॉक्यूमेंट क्रिएटेड ड्यूरिंग द मेल मर्ज प्रोसेस दैट कंटेन्स द कॉमन टेक्स्ट एंड मर्ज फील्ड्स। मेन डॉक्यूमेंट में कॉमन टेक्स्ट और मर्ज फील्ड्स होती हैं जो कि मर्ज प्रोसेस के दौरान क्रिएट की जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी थर्ड क्वेश्चन की दोनों डेफिनेशंस हैं, ये आपने राइट करनी है। एक ये हाउ वी कैन ऐड मेन डॉक्यूमेंट इन मेल मर्ज एंड फर्स्ट डेफिनेशन आपकी ये है और सेकंड डेफिनेशन आपकी ये है। ये दोनों ही थर्ड क्वेश्चन की डेफिनेशंस है। इनमें से चाहे आप एक लिख लें या दोनों ही लिख लें, तो जो आपको इजी लगती है वो आप लर्न कर लें। ओके स्टूडेंट्स, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करें, क्वेश्चन करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।